अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको बताऊँ तो आपने बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ सुन रखी होगी कि जनाब इसकी जो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग है वो होने जा रही है 28 जून को। एक बड़ा सरप्राइज़ हमारे सामने देखने को आने वाला है। बाइनेंस पे ये लिस्ट होगा और $3 पे होगा, $10 पे होगा। इसके अलावा जो हॉबी है या इसके जो कॉइन बेस है वो इस टाइम पे KYB के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। और इसके अलावा जो बाइबिट के CEO हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे माफ़ी मांग ली है पाई नेटवर्क की कोर टीम से कि उन्होंने जो इस तरह से एलिगेशंस लगाए थे पाई नेटवर्क पे। तो ये इस तरह की आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पाई नेटवर्क की बदनामी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सैड रियलिटी है और शायद मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स भी इसी वजह से पड़ती हैं कि मैं एक रियलिटी आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ जो एक ट्रुथफुल कंटेंट है वो शेयर करता हूँ। आप लोगों को मैं आज एक चीज़ बड़ा क्लियर बताने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो आपने क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप लोगों के पास जो है पाई कोर टीम के ऑफिशियल एड्रेसेस मौजूद हैं, अपने वहाँ से जाके करना है। अगर वहाँ से आपको कोई पता नहीं चलता या रिस्पॉन्स नहीं आता तो सेकंड जो इसका तरीक़ेकार है वो एक बड़ा सिंपल है कि आप उसको गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में एक जो है वो सारा मेथड बताने वाला हूं कि इसकी लिस्टिंग होगी या नहीं होगी। फिर हम देखेंगे कि पाई नेटवर्क के जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो क्या हैं, और फिर पाई नेटवर्क के जो KYB का प्रोसेस है उसमें कौन कौन से इस टाइम पे एक्सचेंजेस चल रही हैं, और फिर हम देखेंगे सबसे आखिर में कि इसका जो इकोसिस्टम है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है आपके जो एक्सचेंजेस हैं उनकी। और फिर इसमें एक आपके लिए जो प्राइस से रेलेवेंट है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि 28 जून को प्राइस हमें थोड़ा सा, कुछ लोग कहते हैं कि पंप देखने को मिलेगा, तो वो पंप कितना हो सकता है वो एक प्रेडिक्शन भी इस वीडियो में आपके लिए मौजूद है। तो अगर आप इस टाइम पे वीडियो पे न्यू है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक हैरत की बात होती है कि जनाब व्यूज़ मुझे फिर भी इस चैनल पे, न्यू चैनल पे ठीक आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स मुझे उस तरह से नहीं मिल रहे। अगर मेरी कम्युनिटी व्यूज़ देख रही है कि 6000 लोगों ने देखा, तो उन 6000 में से 2000 ने भी सब्सक्राइब नहीं किया। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ताकि ये जो चैनल है ये एक एल्गोरिदम में आ सके यूट्यूब के, और इसको जो है आगे मज़ीद फिर कम्युनिटी में स्प्रेड होने का मौका भी मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सबसे पहले भाई एक आसान से तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। आपने लिखना है गूगल के ऊपर पाई कॉइन लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। ठीक है, गूगल जो है ना वो अब AI वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। नीचे XYZ चीज़ों में मत जाएं। यहाँ पे जो ब्लॉग्स पड़े हुए हैं बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर, या आपको जो ये मैं नाम नहीं लूँगा, ये आप खुद देख लेंगे। जो आपको नीचे जितने भी ब्लॉग्स पड़े नज़र आ रहे हैं ना यार, ये सारे लोगों के अपने खुद के बनाए हुए हैं, और ये स्टंट हैं। ब्लॉग्स में इन्होंने तरह तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। आप AI को देखेंगे, AI क्या कह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो ट्रुथफुल कंटेंट होता है ना वो उसके ऊपर बेस होता है। पाईकॉइन इज नॉट करंटली लिस्टेड ऑन बाइनेंस, ठीक है, एंड देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ अ लिस्टिंग डेट। अभी तक कोई लिस्टिंग की डेट नहीं आई। अगर किसी भी साइट से होती तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग की डेट मिल रही होती। वाइल द पाई नेटवर्क कम्युनिटी इज होपफुल फॉर अ बाइनेंस लिस्टिंग, बिल्कुल हम चाहते हैं कि बाइनेंस के ऊपर ये लिस्ट हो, एंड देयर हैव बीन रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस, बाइनेंस हैज नॉट मेड एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पाईकॉइन। बाइनेंस ने सिर्फ वो एक वोटिंग करवाई थी और उसके बाद अभी तक उसने कोई भी ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं दी इसको लिस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाई नेटवर्क टीम हैज आल्सो cautioned against trading Pi on exchanges that are not officially authorized। और यहाँ पे जो पाई कोर टीम है वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नज़र आती है कि आप किसी भी जो KYB वेरीफाइड बिजनेस नहीं है वहाँ पे ट्रेड मत करें। अगेन एंड अगेन ये हमें जो है वो कॉल दी जा रही है पाई नेटवर्क की कोर टीम की तरफ से। अब यहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि पाई नेटवर्क के जो इकोसिस्टम है, ये मैंने इस टाइम पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, mindpi.com। यहाँ पे आके हम इसके इकोसिस्टम में जाते हैं। इकोसिस्टम में जाके हम यहाँ पे KYB वेरीफाइड बिजनेसेस को देख लेते हैं। KYB वेरीफाइड बिजनेसेस में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको शो होगा
कि अभी तक OKX, बिटगेट, पायोनेक्स, मैक्सी, मैक्सा और गेट आयो के अलावा कोई और एक्सचेंज यहाँ पे शामिल नहीं हुई है। यानी कि आपके जितने भी बातें हैं ना कि ये बायबिट की है, होबी की है, या आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कॉइन बेस की, वो सारी अभी बेसलेस हैं। कोई भी यहाँ पे आपको अभी एक्सचेंज जो है वेरीफाइड नहीं मिल रही है। नंबर 1 आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो पाई नेटवर्क के वेंचर्स हैं ये क्या हैं। पाई नेटवर्क के जो वेंचर्स हैं वो ये नहीं है कि जनाब आप आए एक्सचेंज के ऊपर, पाई की लिस्टिंग होगी और वहाँ से आप इसको USDT के पेयर में या किसी और कॉइन के पेयर में सेल एंड बाय करें, बल्कि पाई नेटवर्क की जो टीम है वो इन्वेस्ट कर रही है इंडस्ट्री में, और जो जितनी दूसरी ऐप्स हैं जो कि पाई की ऐप के साथ इंटीग्रेट हों उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही है। यानी यहाँ पे आपको जो मॉडल है वो क्लियर होता है कि पाई कोर टीम इज नॉट फोकस्ड ऑन टू कि इसके जो लिस्टिंग है किसी बड़ी एक्सचेंज पे कराई जाए, बल्कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो डिफरेंट ऐप्स के ऊपर या डिफरेंट पार्टनरशिप्स के ऊपर कर रहे हैं, वो इसको कहीं ना कहीं पे इसमें कोलैबोरेशन में जाके कहीं पे लिस्टिंग भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि उन्होंने एक ऐप्स में इन्वेस्ट करना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा। तो ये भी एक मैं आपको पूरा आर्टिकल दूंगा, लंबा नहीं करते इस वीडियो को। यहाँ पे एक नाम आया है पाई फाउंडेशन का। अब ये वो पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो पाई नेटवर्क ने अपने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पावर बाय पाई इकोसिस्टम इसमें दी हुई है पाई की वेंचर्स में, और यहाँ पे इन्होंने बाकायदा तौर पे पाई फाउंडेशन का जिक्र किया हुआ है। नाउ व्हाट इज पाई फाउंडेशन, और यही जो पाई फाउंडेशन है यही सबसे बड़ी हर्डल है एक्सचेंज पे लिस्ट ना हो पाने की। पाई फाउंडेशन जो है, पाई नेटवर्क वेंचर इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द पाई फाउंडेशन। पाई फाउंडेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर इसको वेंचर्स को बनाया गया है जो इसके सारे मामलात को, इसके फाइनेंशियल्स को देखेगी। अब यहाँ पे क्या है, पाई फाउंडेशन इज एन ownerless organization intended to steer the long-term development of the Pi ecosystem and help facilitate the sustainability and functionality of the network for the future। यानी पाई फाउंडेशन जो है फाइनेंशियल मैटर्स में, मार्केटिंग के मैटर्स में, बिजनेस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पाई कॉइन को प्रमोट कर रही है, और पाई कॉइन का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है पाई फाउंडेशन, और ये ऑनरलेस है। यानी यहाँ पे ये पाई फाउंडेशन जो है वो डॉक्टर चेंग डो फैन का या डॉक्टर निकोलस कॉकलेस का कोई भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। अब पाई फाउंडेशन क्या है कि ये इस कॉइन की बेटरमेंट के लिए समटाइम्स क्या करती है कि इसके जो कॉइन है उसको पंप करवा देती है विद दी सॉर्ट ऑफ फ्यू इन्वेस्टमेंट। अब उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड कॉइन जो है वो पंप कर जाता है, लेकिन ऑन अदर हैंड जब वो इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो वो दोबारा अपनी सतह पर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिलती है। और ये जो फ्लक्चुएशन है ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है बायबिट का और बाइनेंस का और किसी भी बड़ी एक्सचेंज का जो इसको लिस्टिंग नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं कि भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, अभी तक इसका टोकनोमिक्स का मॉडल जो है वो आप लोगों ने सही तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ कि टोटल सप्लाई कितनी आएगी, और जब तक इसकी माइनिंग हो रही है हम कैसे इसको जो है वो उसमें देख सकते हैं कि इसकी आप आगे चल करके कोई भी इसके टोकनोमिक्स मॉडल को पीछे से छेड़ने तो हमारी जो कम्युनिटी बिल्ट हुई है एक्सचेंज के ऊपर वो डिस्टर्ब होगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको एड्रेस करने की बजाय जो पाई फाउंडेशन है वो वेंचर्स के थ्रू पाई को प्रमोट कर रही है, विच इज वेरी गुड ऑन द अदर हैंड टू। तो इसी तरह से ये जो आज मैंने आपको वीडियो में बताया ये सारा कुछ आपको बड़ा समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसके बाद आपको अगर मैं इकोसिस्टम की अपडेट दूं तो इसका इकोसिस्टम जो है वो वर्क करेगा दिस इज समथिंग लाइक कि एक लोकल मार्केट होती है, किसी भी कंट्री की एक लोकल मार्केट को आप ले लें, वो लोकल मार्केट की तरह से उसको वर्क करने के लिए आया है, ना कि वो कोई पेयर्स में आए और उसमें जो है एक्सचेंज पे जाके लिस्ट हो। तो इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको वेंचर्स को और आपको KYB वेरीफाइड बिजनेसेस को समझना बहुत जरूरी है, जो होपफुल आज आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपका भाई हाजिर है,
24/7 आप क्वेश्चन आके मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ कमेंट्स मत किया करें, मैं उसमें आपको जो एक कमेंट का रिस्पांस करता हूं, बाकी फिर नीचे दूसरा वही क्वेश्चन पूछने से पहले एक दफ़ा देख लिया करें, शायद ऊपर कमेंट में रिस्पांस किया हुआ आपका जो क्वेश्चन है वो एड्रेस हो चुका हुआ हो। और जो दूसरा टिप है वो ये है कि जो 28 जून को पाई2 डे आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि भाई इसका प्राइस पंप करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे भाई जो इसकी हिस्ट्री बताती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि ये उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले थोड़ा सा जो है हिलजुल इस कॉइन में नज़र आएगी, और वो कितनी हो सकती है या वो एक डेफिनेट है कि वो हो या ना हो, तो उसके लिए भी एश्योरिटी नहीं है। लेकिन क्या है कि डर लगता है फिर से स्ट्राइक ना आ जाए, लेकिन ये है कि शायद हम इसे कोई 3 से 4 दिन पहले जो है थोड़ा सा ग्रीन कैंडल्स को हम देखें। तो आई होप कि ये वीडियो में मैंने आपको जो ये अभी आपको बात समझाई है आपको थोड़ा सा समझ आ गई होगी, इंडिकेशन आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आके बताएं कि आप क्या समझे हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, और भाईजान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कम्युनिटी में, क्योंकि मेरे अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, विच इज़ वेरी यानी कि कि मुझे फील हो रहा है कि यार इतनी कम्युनिटी मेरी है और अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रही है। तो जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक ऑथेंटिक कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।